अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन हो गया और उसके बाद सियासी दर्जा हरारत इस टाइम गर्म हो चुका है। और इस टाइम पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी तक ओपन नहीं किए जा रहे। अब बात जोड़ देख लें आप, पीटीआई के कारकुनों ने काफ़ी वहाँ पे धावा बोला है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे धांधली हुई है। पंजाब में भी ऐसा हो रहा है, किसी इलाकों में जाएँ आप, लाहौर में किसी इलाकों में चले जाएँ आप। अब हाफिज़ ज़ीशान हैं, पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में अलीम खान साहब थे, वो हारे थे। बल्कि वो हारे थे, हाँ बिल्कुल वो हारे थे। और हाफिज़ ज़ीशान को रात को उन्होंने जिता दिया था। जब सुबह हुई तो गेम कुछ और थी। तो हाफिज़ ज़ीशान साहब हार चुके थे और अलीम खान साहब जीत चुके थे। आज जब वहाँ पे हम पहुँचे तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी और उनका कहना है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जो हाफिज़ ईशान की फ़ैमिली थी वहाँ पे, उनसे हमारी बात हुई, भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़्यादती हुई है। पहले इन्होंने हमें जिताया और बाद में अब कहते हैं जी अब तो अलीम खान जीत चुके हैं और भारी अक्सरियत से जीते हैं। अब वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हमने अपनी आँखों से देखा है। ये निशान हाफिज़ निशान साहब की बीवी का बयान है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि डाले आए हैं और अंदर गए हैं और अलीम खान साहब के बंदे थे, उन्होंने अंदर बैठा के वोटिंग करवाई है, सारा कुछ करवाया है और असले के ज़ोर के ऊपर। ये आप पता नहीं सच है झूठ है ये अल्लाह ही जानता है। मगर इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि इलेक्शन इस बार जो हुए हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं, इसमें कोई धांधली नहीं की गई है। अगर कोई धांधली नहीं की गई तो ये जो फुटेज आ रही है, और सिंध की भी काफ़ी फुटेज आई है हमारे पास, पंजाब की भी काफ़ी फुटेज आई है, केपी वाली साइड की भी काफ़ी फुटेज हमारे पास मौजूद हैं। तो उनमें लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, अंदर ऑफिस के अंदर हो रहे हैं जहाँ पे वोटिंग होती है। वहाँ पे तो किसी को लॉ ही नहीं होता, बगैर क्या कहते हैं उसको, तलाशी के जाने नहीं दिया जाता। सिर्फ उस बंदे को जाने दिया जाता है जहाँ वो जो वोट कास्ट करके वापस आए। तो खैर बहरहाल इस टाइम हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ स्पीच करते हैं और वो कहते हैं जी हम भारी अक्सरियत से हम लोग जीत चुके हैं। और भारी अक्सरियत से कहाँ जीते हैं भाई? आप अब अगर आप भारी अक्सरियत से जीते होते तो आप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को लाहौर ना बुलाते, बिलावल जरदारी को आप लाहौर ना बुलाते। बिलावल सखर में थे, उनको फ़ोन गया, बिलावल साहब फ़ौरन पहुँचे लाहौर में, मुलाकातें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान को आप ना बुलाते, क्यों बुला रहे हैं? अगर आप सियासी सियासत से जीत चुके हैं और भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं तो फिर उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, बैठें पंजाब असम्बली में और मैदान खाली है। तो ये सीन है इस टाइम के हालात जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब वो साबिक वज़ीर आज़म तरले कर रहा है सदर साहब की, जरदारी साहब के, जी आप हमारे साथ बैठें और हुकूमत बनाते हैं। उसके बाद इसहाक डार साहब, और उन्होंने दावा किया हुआ था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो वो हमारे पीछे हैं, वो हमें बार बार कह रहे हैं जी हमारे साथ बैठें और हमारी हुकूमत में आएँ और हम इकट्ठे मिल के हुकूमत चलाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक वजाहत की कि ये जो मुझे राब्ते हो रहे हैं ये सच है झूठ नहीं है। तो फ़ौरन उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के हमारे साथ हैं और हम अपनी एक हुकूमत बनाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे। केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट पक्की है और ख़ान साहब के जो इलेक्शन से पहले ज़मानतें नहीं हो रही थी, शाह महमूद के भी ज़मानतें नहीं हो रही थी, अब उनकी भी ज़मानतें हो गई हैं, शेख रशीद भी रिहा हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैदान जो है वो खाली होता नज़र आ रहा है। अब चल के जमा हो चुके हैं इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के, और ज़मानत किसमें हुई है 9 मई के वाक़यात में, दोनों की ज़मानतें हो चुकी हैं। अब लग ऐसा रहा है कि डील्स हो रही हैं खान के साथ। जो हालात अब नज़र आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, तो हालात ऐसे अब इस तरफ जा रहे हैं कि अल्लाह करे अच्छा हो, मगर अच्छा होता हुआ नज़र अभी तक नहीं आ रहा। अगर वही गवर्नमेंट दोबारा बैठ जाएगी तो वो फिर दोबारा आईएमएफ के पास जाएगी, वहाँ से पैसे लेगी, फिर वो चीज़ें महंगी करेगी। आईएमएफ कहेगा वो पेट्रोल महंगा करो, डीजल महंगा करो, उसके बाद गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा करो। ज़ाहिर सी बात वो करना पड़ेगा, उनको मजबूरी है, तो मुल्क तो चलाना है। इन्होंने सब्सिडियाँ देनी है आके, तो वहाँ से जब आईएमएफ को किस्त भी वापस करनी है, हम लोगों ने पहले मकरूज़ है पाकिस्तान, दोबारा मकरूज़ होने जा रहा है पाकिस्तान। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कुछ किस्तें वापस की थी, तो अब दोबारा कर्जा चढ़ गया है अरबों खरबों रुपए का, डॉलर का। तो अब हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अब जो आवाम तवक्को कर रही थी जो भी गवर्नमेंट आएगी कि हमें रिलीफ दिया जाएगा, ये बिल्कुल बात झूठी है कि रिलीफ दिया जाएगा। बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले महंगाई होगी, 3 से 4 माह महंगाई होगी, टिका के महंगाई होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको रिलीफ दिया जाएगा। जब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ, तो आवाम को रिलीफ मिलता रहेगा। तो ये जो तकवात जो अवाम लगा रही है अपने लीडरों से,
जो कह रहे हैं जी नून लीग जीत चुकी है, ये हो गया वो हो गया, ये सारा झूठ है। और अभी तक तो पीडीएम दोबारा बनने जा रही है। मौलाना फजल रहमान, काफ लीग सारे इकट्ठे होने जा रहे हैं दोबारा। जैसे इमरान खान ने कहा था वैसे होने जा रहा है। तो दुआ करें मुल्क के लिए अच्छा हो और हमारी आवाम के लिए अच्छा हो, महंगाई कम हो। तो हम तो उसको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को जो हमारे बारे में सोचेगी और आवाम के बारे में सोचेगी, महंगाई कम करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।